मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में एक बार फिर से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं कुछ इस प्रकार की चल रही है। महिलाओं के सम्मान में जहीर फारूकी मैदान में किस तरह का ये महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह का ये कार्यक्रम होने जा रहा है? बड़ी चर्चाएं इस कार्यक्रम की हो रही है। देखिए, पुरकाजी के अंदर हमने पिछले 2016 से लेकर अब तक देशभक्ति के बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए हैं। चाहे उसके अंदर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम हो, सूलीवाला बाग के कार्यक्रम हो, और 23 मार्च को एक शाम शहीदों के नाम से जो कार्यक्रम कराए जाते हैं वो हो। उसके अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त को हजारों पुरकाजी कस्बे के क्षेत्र के लोग तिरंगा यात्रा में भाग लेते हैं, सूलीवाला बाग पर जाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे पास पिछले 3 साल पहले कई महिलाओं के फोन आए, जिनमें से बुजुर्ग महिलाएं थी। उन्होंने मुझे बाकायदा फोन पे एक तरह से डांट दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम देशभक्ति के कार्यक्रम करते हो, सिर्फ मर्दों को बुला लेते हो, क्या तुझे औरतें देशभक्त नहीं दिखाई देती? तू कभी औरतों को क्यों नहीं बुलाता भाई? तो उन्होंने मुझे इस तरह से डांट दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी हो रही है कि हम महिलाओं को आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कार्यक्रम करूंगा तो आप आओगी? उन्होंने कहा सब औरतें आएंगी, तू बुला के तो देख। तो फिर मैंने पिछली बार कार्यक्रम किया, 2024 में पहली बार हमने कार्यक्रम करा, 16 फरवरी 2024। फिर 16 फरवरी 2025 को हमने कार्यक्रम करा। हजारों महिलाओं ने उस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा महिलाएं उसके अंदर आई। और इस कार्यक्रम को इस बार हम 17 फरवरी को करने के लिए जा रहे हैं। कुछ इस तरह की डेट आगे पीछे में करनी पड़ी, कुछ हमारी आपसी मजबूरियां थी। तो 17 फरवरी को इस बार ये कार्यक्रम है और मिशन महिला शक्ति से इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए पुरकाजी महिला दिवस पार्ट 3 के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य जो पीछे है वो यही है कि आज हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय हैं। आप देखो, हर तरह से किसी ना किसी तरह देश के खिलाफ साजिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रची जा रही हैं और देश के अंदर भी जातियों को, धर्म को भाई से लड़ाकर एक अजीब सा माहौल पैदा किया जा रहा है। तो इसके लिए हम, क्योंकि पुरकाजी स्तर के छोटे से आदमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि कम से कम हम अपने पुरकाजी को सेव करें। हम अपने पुरकाजी के अंदर महिलाओं को, पुरुषों को इतना जागरूक करें कि हम देश के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहें और हम अपने घरों के अंदर का माहौल, अपने पड़ोस का माहौल, हमेशा देश के प्रति समर्पित भाव हमेशा हमारे अंदर रहने चाहिए। और महिलाएं क्योंकि पहली पाठशाला होती हैं किसी भी बच्चे के लिए, तो महिलाओं का जो रोल है हमारे जीवन के अंदर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी माँ है, हमारी दादी है, उन्होंने हमें किस तरह पढ़ाया लिखाया और उसके बाद में भी स्कूलों में हमें टीचर्स ने पढ़ाया। तो महिलाओं का रोल जो है बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे समाज की रीढ़ है महिलाएं जो है जी। तो इसलिए महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम है, देशभक्ति का कार्यक्रम है जी। तो चेयरमैन साहब, जिस तरह से महिलाओं को आपने प्राथमिकता इस पूरे कार्यक्रम में आप देने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें होंगी, किन चीजों पे उस दिन चर्चा होने वाली है महिलाओं को लेकर? क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन पे कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि। लेकिन जिस तरह से आप महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, मैं महिलाओं को इकट्ठा करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी यही अपील है कि देशभक्ति का कार्यक्रम है, ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रीय गान होगा, उसमें सभी महिलाओं को आना है और वहां पे जो मंच से जो बात होगी, महिलाओं के जीवन स्तर को किस तरह से उच्च स्तर पर ले जाया जाए, उनके समाज में भयमुक्त समाज की व्यवस्था की जाए और महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के जीवन में अपने घरों के अंदर वो किस तरह से रहन सहन करें, किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश दें, किस तरह का एक माहौल क्रिएट करें जो उनके बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो बड़े होके पुरकाजी का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इस तरह से समाज के अंदर वो अपने बच्चों को अब स्थापित कर दें कि वो आने वाले समाज के लिए एक मिसाल बने। तो इन्हीं सब टॉपिक पे बात होगी। महिलाओं में जो कामयाब महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन्हें हमने आमंत्रित किया है और वो महिलाएं जब वहां पर होंगी, अपने वो अनुभव वहां साझा करेंगी,
तो उसके बाद में निश्चित रूप से जो पुरकाजी की महिलाएं होंगी उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव भी हासिल होगा उनकी बात सुन के। और मेरा उद्देश्य यही है कि देश को हमें ताकतवर बनाना है, हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा, महिलाओं और पुरुषों के बीच के सामंजस्य को लेकर इस तरह से चलना है कि हमें हर हाल में देश को ताकतवर बनाना है। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के रूप में भी लोगों को बुलाया जाता है, तो आपने कोई नाम चिन्हित किए हैं? कौन मुख्य अतिथि होंगे? कौन ऐसे कोई महिला मुख्य अतिथि होगी जिनसे प्रभावित होकर यहाँ की महिलाएं जाएं? देखिए, मैं अपने कार्यक्रम के अंदर हमेशा जो आमंत्रित करता हूँ, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और सामूहिक राष्ट्रगान। मैं उसी को फोकस करके बुलाता हूँ। मैंने आज तक किसी भी कार्यक्रम में कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा, तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा। कोई भी झूठा प्रलोभन दे के मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया। और मैं अपनी जनता के प्रति अगर मैं काम करता रहता हूँ, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता हूँ, आम जन की समस्याओं के प्रति अगर मैं कार्यरत हूँ, तो पुरकाजी की जो महिलाएं हैं निश्चित रूप से मैंने जो आग्रह किया है उस आग्रह पर आएंगी। और मुख्य अतिथि बनाते हुए मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी को मुख्य अतिथि बना लूं और मैं उसका नाम का प्रचार प्रसार कर दूं और किसी कारणवश अगर वो ना आ पाए, तो फिर वो बड़ा अजीब सा रहता है। महिलाएं कहेंगे भाई आपने तो कहा था मुख्य अतिथि आ रहे, वो नहीं आए। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक उद्देश्य है, देश का तिरंगा झंडा, और तिरंगा झंडा फहराया जाना है। उस तिरंगे झंडे में आप सबको आना है, तो सब महिलाएं उसके अंदर आएंगी, वही हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। जी चेयरमैन साहब, समय समय पे आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, आपके कार्यक्रम की चर्चाएं होती हैं, ये मन में कैसे आता है? कभी तिरंगा यात्रा निकालना, कभी एक शाम शहीदों के नाम, ये देशभक्ति के जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ये कैसे आपके मन में आता है? कहाँ से आपको ये तमाम सीख मिली? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हो देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज़ाद होने के बाद में हिंदुस्तान में उन्हें पूछा नहीं गया। उसके अंदर चाहे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां हो, चाहे उसके अंदर उधम सिंह जैसा किरदार हो जिन्होंने जाके जनरल डायर को कहाँ गोली मारी विदेश में जाके। तो ये सब किरदार वो हैं जिनसे समाज आज भी प्रेरणा लेता है, युवा जिनसे प्रेरणा लेते हैं, युवाओं के आइकॉन है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो आज़ाद हिंदुस्तान में उन्हें वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। जैसे पुरकाजी का सूलीवाला बाग है जिसकी आप कह रहे हैं, तो सूलीवाला बाग का भी मुझे अफसोस ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया हो, और उस जगह की आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद में जो व्यवस्थापक थे, सरकारें थी, उन्होंने सुध नहीं ली। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से कचोटती हैं कि हमारा देश इन बातों से मजबूत नहीं हो सकता। देश मजबूत जब ही होगा जब देश के बच्चे से लेके बड़े तक सबको ये पता होगा कि हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे जिस तरह हमारे बड़ों ने करी, और हमें देश के अंदर सम्मान मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा। और शहादत की मौत से अच्छी मौत कोई दूसरी हो नहीं सकती जो हम अपने देश के लिए जान कुर्बान करें। तो यही भावनाएं सबके अंदर जागृत करने के लिए, समाज को देशभक्ति से जोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा व्याप्त करने के लिए मैं इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालता हूँ। शहीदों के सम्मान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम करता हूँ, और महिलाओं के सम्मान में भी जो कार्यक्रम है वो इसीलिए है क्योंकि महिलाओं को इन कार्यक्रमों में कहीं भागीदारी करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, और महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। बिना महिलाओं के किसी भी सुदृढ़ और मजबूत समाज की कल्पना करना भी बिल्कुल पूरी तरह से बेईमानी है। इसलिए मैंने पुरकाजी क्षेत्र की महिलाओं को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया है, और मैं अपनी ये भूल स्वीकार करता हूं कि पिछले 8 सालों से मैंने महिलाओं को याद करने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन मैं मानता हूं कि महिलाएं बहुत ज्यादा देशभक्त हैं, पुरुषों से ज्यादा देशभक्ति उनके अंदर है। आप देखना कि किसी भी तरह का ना कोई पोस्टर होगा, ना बैनर होगा, ना हम घर घर जाके कह पाएंगे, और उसके बावजूद भी महिलाओं को सिर्फ ये पता लग जाए राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है, पुरकाजी की महिलाएं घरों का सारा काम छोड़ छोड़ के वहां पे आ जाएंगी। हजारों महिलाएं उसके अंदर भाग लेंगी निश्चित रूप से। मुझे पूरी उम्मीद है पुरकाजी की महिलाएं बहुत देशभक्त हैं, जागरूक हैं, अपना समय निकाल कर जरूर आएंगी। जी, क्या कुछ रूपरेखा आपने बनाई है इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए? किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है? देखिए तनवीर भाई, रूपरेखा तो हमारी है, जो हमारा रोजाना का जीवन शैली है, कार्यशैली है, और रोजाना हम किसी न किसी वार्ड में, किसी न किसी मोहल्ले में, मैं या मेरी पूरी टीम, सभी सम्मानित सदस्य सब लगे रहते हैं। तो अब क्योंकि कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, 17 फरवरी को कार्यक्रम है, और फिलहाल असमंजस की स्थिति है, मैं कल को 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पूरी टीम है यहाँ फील्ड के अंदर मौजूद है,
और सब पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे इतना है कि अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मेरे अच्छे काम के बुलावे पे सब महिलाएं भी आएंगी। जिस तरह पुरुष आते हैं इसी तरह महिलाएं भी आएंगी। एक तरह से आप अपने कार्यकाल का प्रैक्टिकल लेकर चल रहे हैं। नहीं, कार्यकाल का तो प्रैक्टिकल का है ही नहीं इसके अंदर। ये तो सीधी बात है कि देशभक्ति का कार्यक्रम है, मैंने सबको बुलाया है, आप सबको आना है। अगर मेरे पे महिलाओं को भरोसा होगा, मेरे पे पुरकाजी वालों को भरोसा होगा तो निश्चित रूप से आएंगी। बिल्कुल, देखिए चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद थे जो पूरे आयोजन को लेकर जानकारी दे रहे थे, किस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है और महिलाओं के सम्मान की जिस तरह से तमाम बातें कर रहे थे। देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्यक्रम सफल होता है और किस तरह की नई चीजें इस कार्यक्रम के बाद पुरकाजी की महिलाओं के अंदर देखने को मिलती हैं।